नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। सिरोही के आबू रोड में जल जन अभियान का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर भी पहुंचे हैं। बीकानेर में एक बार फिर मेयर और अधिकारी के बीच टकराव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक निगम सचिव हंसा मीणा पर मेयर से बदतमीजी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद निगम के पार्षदों ने लामबंद होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधानसभा में शाम 4 बजे सीएम गहलोत देंगे बजट पर जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उठाएंगे सवाल। खाचरियावास बोले, बातों से कुछ नहीं होता, काम बोलता है। सात दिन के रिमांड पर भेजा गया गैंगस्टर लॉरेंस सुरक्षा कारणों से वीसी के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। जी क्लब पर फायरिंग मामले में होगी पूछताछ। टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की राजस्थान में ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूह के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। जयपुर में रियल एस्टेट कारोबारी समूह ज्ञानचंद अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। ज्ञानचंद अग्रवाल ग्रुप से जुड़े गोपालपुरा के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास स्थित नारायण निवास पर छापेमारी की गई। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में छापेमारी की है। राजस्थान के भी जयपुर, उदयपुर, राजसमंद सहित शहरों में आयकर टीमें छापे की कार्रवाई में जुटी है। सिरोही के एक गांव में दूल्हे ने अनूठी मिसाल पेश की है। गुजरात से आई बारात में दूल्हे ने टीके में मिले 1,11,000 वापस लौटाकर सिर्फ 11 रुपए और नारियल लेकर शादी की। जानकारी के मुताबिक वर पक्ष ने वधु पक्ष की तरफ से टीका दस्तूरी में 1,11,000 वापस लौटाते हुए कहा कि हमें बेटी ही चाहिए, वही हमारे लिए अनमोल है। जोधपुर में पुलिस ने लॉरेंस गैंग का गुर्गा उमेद सिंह को गिरफ्तार किया है। उमेद सिंह जयपुर के जी क्लब फायरिंग के शार्प शूटर की मदद का आरोपी है। जोधपुर में एक चलती बोरवेल गाड़ी में आग लग गई। घटना सांगरिया विवेक विहार रोड की है। जानकारी के मुताबिक टायर में आग लगी थी। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दौसा में एक मंदबुद्धि नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। इस केस में देवेंद्र मीणा नाम के एक शख्स पर आरोप लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बच्ची को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पूरा घटनाक्रम 11 फरवरी का है। बुधवार को पीड़िता की मां की शिकायत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। कोटा में कार सवार गैंग द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। रंगबाड़ी में 6 से ज्यादा कारों और मकान के शीशे तोड़ दिए। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में एक नवजात बच्चे की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चा चोरी की तस्वीर एमबी अस्पताल की सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। करौली के हिंडौन सिटी में शादी समारोह के लिए टेंट लगाते समय 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टेंट लगाते वक्त लोहे की पाइप को जमीन में गड्ढा खोदकर खड़ा कर रहे थे। तभी लोहे का पाइप अनियंत्रित होकर ऊपर गुजर रही 11 केवी लाइन से जा टकराई और ये हादसा हो गया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वार्ड्स में भर्ती मरीजों द्वारा बेडशीट नहीं बदलने की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने नई कवायद शुरू की है। अब हर रोज बेड्स पर अलग रंग की बेडशीट लगाई जाएगी। इसके अलावा टॉयलेट्स की सफाई व्यवस्था के लिए सुलभ की सेवाएं भी की जाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सरमथुरा रोड पर पानी भर जाने के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर भरे इस पानी के पीछे नाले का अवरुद्ध होना कारण बताया जा रहा है।
कोटपुतली के शाहपुरा से मंदिर में चोरी की खबर आई है। मनोहरपुरा थाना इलाके के गोनाकासर गांव स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर को एक चोर ने अपना निशाना बनाया। मंदिर में चोरी की सूचना पर मनोहरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। चोर वहां से मंदिर में स्थापित मूर्तियों से चांदी के 5 छत्र और माला चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर के ददिया में बारात की बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों में भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक घायल को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। वहीं 2 घायलों का सीकर के एसके अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें, बारात की बस पिपराली से वापस जा रही थी। इस दौरान रघुनाथगढ़ में सामने से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। बांसवाड़ा में पुलिस ने श्रम विभाग से रिकॉर्ड चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। बता दें कि 1 हफ्ते पहले श्रम विभाग के दफ्तर से रिकॉर्ड चोरी का मामला सामने आया था। श्रम विभाग के अफसरों को इस घटना की जानकारी हुई थी। मामले में विभाग के सहायक महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोटा में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका से अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग रात भर दहशत के साए में रहे। देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमें डटी रही। पुलिस का कहना है कि देर रात तक सर्वे करने के बाद भी किसी तरह की जहरीली गैस के रिसाव का मामला सामने नहीं आया। बता दें कि दोबारा से सर्वे कर इस मामले की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दल जांच करेगा। प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफिस में ऑनलाइन वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया गया है। राज्य की नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अप्रैल से फायर एनओसी, नाम ट्रांसफर समेत 7 मामलों में ऑफलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। इन काम के लिए अब लोगों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जाएगा। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट पर पोर्टल का लिंक दिया जाएगा। मौसम में अचानक बदलाव होते ही अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। बच्चों में वायरल बुखार के साथ अब निमोनिया, खांसी, जुकाम, गले में दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ी है। राजसमंद से जहां प्रजापत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू होने वाला है। प्रजापत समाज सेवा संस्था फरारा मंडल के तत्वावधान में समीपवर्ती पिपरडा फरारा मार्ग स्थित नहर के समीप समाज के नवीन प्रांगण में ये समारोह होना है, जिसमें 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। श्रीगंगानगर के 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की नहरबंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई है। नहरबंदी के दौरान न केवल राजस्थान सीमा में बल्कि पंजाब सीमा में भी गंग नहर की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से 2 दिवसीय साहित्योत्सव शहरनामा कहानी जयपुर शहर में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन लेखकों से चर्चा होगी जिन्होंने देश के ख्यातिनामा शहरों पर किताबें लिखी है। बता दें कि किताब लिखने वाले लेखक अपने अपने शहरों से जुड़ी यादें, किस्से, कला, संस्कृति, खान पान, पुरामहत्व और प्राचीन इमारतों के बारे में बात करेंगे और अपने अनुभवों को साझा करेंगे। झालावाड़ जिले में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले के मनोहर थाना कस्बे में चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित कई अन्य सामानों पर हाथ साफ किया। जिले भर में हो रही लगातार चोरी की वारदातों से जहां व्यापारियों और आम जनता में खासा रोष है, तो वहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। राजसमंद के नवीन जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी पदभार ग्रहण करने से पहले प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। यहां एएसपी शिवलाल बैरवा, उप अधीक्षक बेनी प्रसाद और वित्त निरीक्षक पूरण सिंह राजपुरोहित ने उनकी अगवानी की। अध्यक्ष ने श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के दर्शन किए, जिसके बाद कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने मंदिर में परंपरानुसार उपरना उठाकर और श्री जी का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र में आंवली गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक 7 वर्षीय बालिका की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बालिका को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया। चिड़ावा के रेलवे स्टेशन के पास सड़क के किनारे से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूचना पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में दुकानों के सामने से सामानों को समेटा। पालिका दस्ते ने अतिक्रमण स्थल से सामान को भी जब्त किया। पालिका दस्ते ने दुकानों के आगे से टेंट को हटवाया और रेहड़ी को जब्त किया। झुंझुनू के मलसीसर के सरकारी कॉलेज में बने पानी के हौद में मरे हुए चूहे और पक्षी निकले हैं, जिसके बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि इस कॉलेज में कई और सुविधाओं का अभाव है, जिस और कॉलेज प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। राजसमंद में आमेर थाना क्षेत्र के राजहेटी ग्राम पंचायत के कोलाखेड़ा गांव में 11 फरवरी को 2 समुदायों में हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी पाते ही एसडीएम रक्षा पारिक धरने स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को जांच का आश्वासन दिया, लेकिन मृतक के परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। झुंझुनू के कई वार्डों में पेयजल संकट गहराया हुआ है, जिसके कारण लोग टैंकरों से पानी लेने को मजबूर है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सूरजगढ़ कस्बे के कई वार्डों में सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी की उपलब्धि नहीं है। वार्डों में गहराए जल संकट के बीच पानी की समस्या को देखते हुए नगरपालिका ने वार्डों में टैंकरों की व्यवस्था करवाई है, जहां पर टैंकर पहुंचते ही पानी लेने वालों की लाइन लग जाती है। करौली के फकीरा की बगीची में 16 से 24 फरवरी तक आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। नगाड़ा खाने दरवाजे से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर भजन गाती दिखाई दी। वहीं कलश यात्रा का कथा स्थल तक जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डूंगरपुर जिले के गुमानपुरा गांव में स्थित जनजाति आवासीय विद्यालय में शांति एवं अहिंसा निदेशालय की ओर से आज 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ एससी वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने गांधी जी की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर किया। शिविर में 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हुक्का बार पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार देर रात पुलिस ने जोधपुर में 4 जगहों पर रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड मारी, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से मिले हुक्के को जब्त कर लिया है, साथ ही रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की। दौसा के खेडला खुर्द में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सीकर के दादिया थाना इलाके में देर रात बारात की बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल हो गए। कोटा में जहरीली गैस के रिसाव की आशंका से अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग रात भर दहशत के साए में रहे। देर रात तक पूरे इलाके में पुलिस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम डटी रही और लोग फ्लैट से बाहर निकलकर गार्डन में इकट्ठा हो गए। अजमेर डिस्कॉम के विद्युत चोरी को रोकने के लिए गठित विजिलेंस टीम पर चिड़ावा बाईपास पर एक होटल में कार्रवाई करने के दौरान हमला हुआ, जिसमें 2 कर्मचारी चोटिल हो गए। प्रतापगढ़ के NH 56 पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया।
हुक्का बार पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार देर रात पुलिस ने जोधपुर में 4 जगहों पर रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड मारी, जहां पर अवैध रूप से हुक्का बार का खुलासा हुआ। दौसा के खेड़ला खुर्द में आपसी कहासुनी को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कोटा के जीडीबी कॉलेज की छात्राओं ने रात भर धरना देकर जताया आक्रोश और छात्राओं ने अब तक भूख हड़ताल की चेतावनी दी। स्पीकर ओम बिरला कोटा और बूंदी के दौरे पर हैं। स्पीकर ओम बिरला अहमदाबाद से सुबह कोटा पहुंचे और ओम बिरला ने विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। भारत सरकार के द्वारा अफ्रीका से आए चीते लाए जाने की योजना पर कोटा के सांगोद के विधायक भरत सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। विधायक ने मांग की है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी चीते बसाए जाने चाहिए। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की नहरबंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई है। गंग नहर में 1 से 20 अप्रैल तक नहरबंदी प्रस्तावित है। कोटा की जीडीबी कॉलेज की छात्राओं ने रात भर धरना देकर जताया आक्रोश और छात्राओं ने अब भूख हड़ताल की चेतावनी दी। छात्राओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सीसीटीवी कैमरा, ई मित्र सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश जताया। टोंक जिले की आकांक्षा पारिक को एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। टोडा रायसिंह विवेकानंद मॉडल स्कूल की टीचर आकांक्षा पारिक लहन स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र में फर्स्ट रही। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव और कुलपति अनिल कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। कोटा के सांगोद में विधायक भरत सिंह ने मांग की है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएं। बकायदा इसके लिए भरत सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है। भरत सिंह ने कहा कि साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के सुंदर ग्रास लैंड पर छोड़ा जाना चाहिए ताकि कोटा और पूरे हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। भरत सिंह ने यह भी कहा कि देहरादून वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की टीम भी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया की विजिट कर चुकी है और टीम ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 82 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को देश के अन्य जंगलों से बेहतर बताया है। राजसमंद के प्रजापत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरू होने वाला है। प्रजापत समाज सेवा संस्था फरारा मंडल के तत्वावधान में समीपवर्ती पीपरडा फरारा मार्ग स्थित नहर के समीप समाज के नवीन प्रांगण में यह समारोह होना है, जिसमें 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। अल सुबह 6 बजे कार्यक्रम स्थल श्री यादेव वाटिका में कलश स्थापना की गई। इसके बाद करीब 7 बजे पीपरडा गांव स्थित चौक से बैंड बाजों के साथ बिंदोली रवाना हुई। फरारा मंडल में पहली बार सामूहिक विवाह होने से समाज में बेहद उत्साह है। समारोह में मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में वर वधू जोड़ने शामिल होंगे। इधर कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। श्रीगंगानगर में 1 अप्रैल से प्रस्तावित गंग नहर की नहरबंदी की तैयारियां शुरू कर दी गई है। नहरबंदी के दौरान न केवल राजस्थान सीमा में बल्कि पंजाब सीमा में भी गंग नहर की सफाइयां और मरम्मत का कार्य किया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुख्य कामों की सूची बनाई जा रही है। साथ ही आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है ताकि सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जा सके और नहरबंदी का समय न बढ़ाना पड़े। दौसा शहर में बड़े वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी रात के समय बड़े वाहन शहर में प्रवेश कर जाते हैं और दिन के समय ट्रकों से सामान उतारा जाता है, जिससे यातायात बाधित रहती है। पिछले कुछ दिनों से दौसा की मंडी रोड पर बड़ी संख्या में ट्रक खड़े होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आज यातायात पुलिस सक्रिय हुई और मंडी रोड पर दिन के समय सड़क पर ट्रक या ट्रोला खड़ा करके यातायात बाधित करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अनेक वाहनों के चालान भी काटे गए।